आउज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, क्या हाल चाल है। तो आज आपके सामने कुछ डिफरेंट सी रेसिपी है। ये खाना पकाने के लिए वो है, लेकिन ये थोड़ी सी कुक वो नहीं है, सालन वगैरह नहीं है। लेकिन ये आज हम बनाएंगे एक दवाई समझ लें, या फिर हार्ट के लिए ये दवाई बनती है। जो हार्ट का मसला होता है, या फिर अंदर बदहज़मी या हार्ट या खून गाढ़ा हो जाता है, उसका मसला होता है, तो ये उसके लिए एक दवाई बनती है। तो मैं आज वो आपके लिए बनाऊंगी। ये जो किस तरह बनानी है कि मैंने एक कप, ये छोटा वाला कप जो है देसी लहसुन लेना है। जी, देसी लहसुन लेना है। और ये अदरक को मैंने चॉप कर लिया, छोटा छोटा कर लिया। ये तकरीबन छोटी प्याली है, छोटा कप प्याली है। जी बेटा, ये अदरक है, ये लहसुन है, और ये शहद है, और ये सिरका है सेब का। तो ये 4-5 चीज़ों से हम बनाएंगे, बहुत इजी बन जाती है। और ये रोज़ हमने ना 1 चम्मच मरीज़ जो होते हैं उनको खिलाना होता है। तो ये अरफा के बाबा जो हैं, नाना बाबा के लिए थोड़ा मसला हुआ हुआ है हार्ट का, उनके हो गया है, साइलेंट अटैक हुआ है, तो उसकी वजह से ना थोड़ा मसला हो गया। तो मैंने कहा चलो ये मैं उनको बना के देखती हूँ, दवाई के साथ साथ ये भी ले, इंशाल्लाह खून पतला होगा। जी, मुझे तो रायता बना हुआ है। जी तो मैं उनके लिए बना रही हूँ। तो ये बहुत आसान है, इसको हम चॉप कर लेंगे, लहसुन और अदरक को दोनों को चॉप कर लेंगे। साथ ही हम लीमू डाल लेंगे ताकि इसकी लहसुन की स्मेल ख़त्म हो जाए। उनको लहसुन और अदरक की स्मेल, अदरक की फिर भी खा लेते हैं, लेकिन लहसुन की थोड़ी सी उनको जो है ना वो अजीब सी लगती है। तो मैं इससे इंशाल्लाह साथ में 2 लीमू डालूँगी ताकि लहसुन की स्मेल ख़त्म हो जाए। तो चलिए मैं बताती हूँ किस तरह बनाते हैं। ये हम लहसुन को चॉप करेंगे, अदरक और लहसुन को चॉप कर लेंगे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये मैंने अच्छी तरह धो के काट लिया था ताकि मेरे लिए आसानी हो। ये मेरा छोटा सा चॉपर है, मैं सारे तकरीबन इसी में काम करती हूँ। तो मैं इसको पीस लेती हूँ। हाँ जी, तो मैंने ये देखें जी चॉप कर ली है। मैंने इस तरह का चॉप किया है, इस तरह का चॉप चाहिए भाई, मतलब ये देखें इस तरह मैंने अपनी चॉपर में चॉप कर लिया। अब मैं ये मिट्टी की छोटी सी मेरे पास हांडी है, ये मैं मिट्टी की हांडी में डालूँगी। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। और साथ से अल्लाह पाक से दुआ मांगे, या अल्लाह शाफ़ी, या अल्लाह काफ़ी, अल्लाह पाक शिफा देने वाले अल्लाह पाक शिफा आपके हाथ में है। ये चीज़ों में बेशक अल्लाह की बनाई हुई चीज़ें हैं, इनमें अल्लाह ने शिफा रखी है, और अल्लाह ताला शिफा देने वाले हैं, वही कुदरत रखते हैं, क्योंकि बीमार भी वही करते हैं और शिफा देने वाले भी वही हैं। तो साथ ही हमने अपना जो लीमू का भी क्रश कर लिया था, और लीमू को मैंने छिलकों के समेत ही किया। देखें ये इस तरह ही डालेंगे, छिलके जो है ना उसके साथ ही हम लीमू को वो कर लिया, क्योंकि लीमू के छिलके बहुत फ़ायदेमंद है। ये कड़वे नहीं होते, आप समझेंगे कि कड़वा हो जाएगा, कड़वा नहीं होगा। कड़वे इसके बीज होते हैं, बीज निकाल लिए थे मैंने। अब ये देखिए, ये मैंने लीमू भी डाल दिया, इसके साथ ही मैंने फ्लेम ऑन कर दिया मैंने। साथ ही मैं इसके ये जो सिरका है ना ये डाल दूँगी 1 प्याली। अब इसको हम पका लेंगे सिरके के साथ। इतना पकाना है कि ये सिरका जो है ना सिरके में पक के ये जो है वो खुश्क हो जाए सिरका। इसको हम तकरीबन देखते हैं कितना टाइम लगता है, क्योंकि ये मैं अभी फ़र्स्ट टाइम ये बना रही हूँ। पहले मैंने एक बनाई थी, वो भी मैं शेयर करूँगी। वो ये दूसरी तरह बनती है। वो उसका ये होता है कि हमें सारी चीज़ों का जूस चाहिए होता है। जैसे अदरक का जूस निकाल लिया, लहसुन का जूस लेना है 1 प्याली, तो वो जूस के साथ हमें चाहिए। लेकिन मैं इस दफ़ा थोड़ा सा ये चेंज कर रही हूँ, क्योंकि ये मुझे भी किसी ने बताई है, तो मैंने कहा चलो मैं ट्राई करती हूँ। इंशाल्लाह ये मुझे 100% अल्लाह की ज़ात से कि अल्लाह ताला इसमें शिफा देंगे। ये फ़ायदेमंद है। लहसुन अदरक तो आपको पता ही है कि अल्लाह पाक की एक नेमत है जो कि हमें बहुत फ़ायदा देती है।
इसको हम देखते हैं कितना टाइम लगता है। ये बस खुश्क हो जाए हमारा पानी, ये जो हमारा सिरका डला है। और बिल्कुल लहसुन अदरक की स्मेल तो नहीं आ रही, सिरके की और नींबू की आ रही है। लहसुन और अदरक की स्मेल जो है वो ख़त्म हो गई है। अब ये इसमें और पकेगा तो मज़ीद ख़त्म हो जाएगी। तो हम तकरीबन इसको 5-6 मिनट पकाते हैं, फिर मैं आपको दिखाती हूँ इसको 5-6 मिनट बाद। जी तो ये देखिए हम पका रहे हैं इसको, और बिल्कुल भी लहसुन अदरक की स्मेल और सब मिक्स होके एक अपनी खुशबू बन गई है। बिल्कुल खुशबू जो लहसुन की नहीं आ रही। तो ये तकरीबन मुझे लगता है इस दौर में इस वो है कि ये हर घर में ये बनी होनी चाहिए चीज़, ताकि रोज़ एक चम्मच सब खा लें। ताकि जो आजकल के बच्चे फास्ट फूड खा रहे हैं और ये जो बाहर की खाने चल रहे हैं, उनके साथ ये अगर आप बना के रखेंगे ना तो ये बहुत फ़ायदा देगी सबको। ये नुकसान तो देगी नहीं इंशाल्लाह, क्योंकि ये अल्लाह ताला की नेमतें ही हैं जो हमारे लिए अल्लाह ने बनाई हैं मुख्तलिफ़ तरीक़ों से, जो अल्लाह ने हमें इलाज भी बता दिए। तो ये आप बना के ज़रूर घर में रखें। बच्चों को छोटा छोटा चम्मच बच्चों को दे दें थोड़ा सा, और आप बड़े 1 टीस्पून खा लें। कुछ भी नहीं है आप खाएं, ताकि अल्लाह ताला कोई किसी किस्म का मसला पैदा ही ना हो। और ये कि खून पतला रहे। जब हमारा खून पतला रहेगा तो हमारा जिस्म सही रहेगा। अब जो अल्लाह माफ़ करे बीमारियां लग जाती हैं, तो ये हमारी अपनी लापरवाहियों से, हमारे अपने उनसे होता है। वरना अल्लाह पाक तो बहुत रहीम गफूर रहीम है, वो तो बहुत सबके ऊपर रहम करने वाले हैं, हर एक के ऊपर। लेकिन ये हमारे अपनी ही कमी है, कोताहियाँ होती हैं जो हम अपने आप को मुख्तलिफ़ बीमारियों में मुब्तला कर लेते हैं। तो अब अल्लाह पाक ने उसका नेमुल बदल भी दे दिया। अल्लाह पाक कहते हैं मैं बीमार भी करता हूँ, शफा भी मैं ही देता हूँ और बीमार भी मैं ही करता हूँ। तो बस अल्लाह ताला से हर वक्त ये है कि हर एक के लिए सेहत के लिए दुआ करनी चाहिए। सेहत बहुत ज़रूरी है, अल्लाह पाक की नेमत है, बहुत ज़रूरी नेमत है। अगर सेहत है तो आपकी ज़िंदगी है, अगर सेहत नहीं है तो आपकी ज़िंदगी नहीं है। समझ लें कि आपको अपनी सेहत का खुद ख्याल रखना है, क्योंकि ये अल्लाह की एक अमानत है। हमारी ज़िंदगी भी अल्लाह की अमानत है, और हमें अपनी अमानत को जो है बहुत हिफाजत में रखना खुद से पड़ता है। अपनी सेहत का खुद ख्याल रखें। और बच्चों ये ज़रूर बनाओ, अपने शौहरों को खिलाओ, खुद भी खाओ, चाहे थोड़ा थोड़ा। मैं अपनी बेटियों को भी बोलूँगी कि सारी बेटियां ये बनाएं और ये रखें, अपने शौहर को थोड़ा थोड़ा दें। टीस्पून ही खिला दें, ज़्यादा नहीं खाते, लेकिन रोज़ का रोज़ ये कि टीस्पून खा लें। किसी टाइम में भी खा लें, खाने के बाद या जब दिल चाहे, लेकिन एक रोज़ का रोज़ खाते रहेंगे तो इंशाल्लाह अल्लाह ताला सब सेट रखेंगे। अल्लाह ताला सबको, किसी को कुछ भी ना करे। अल्लाह की ज़ात सबको सेहत के साथ ज़िंदगी दे। तो अल्लाह की ज़ात बहुत बड़ी है, बहुत रहीम व गफूर रहीम है। वो सबके ऊपर रहम करने वाली ज़ात है, और अल्लाह हम सब पे रहम करे, हम सबको अपनी हिफाजत में रखे। तो बस ये देखिए मेरा पानी भी, ये जो हमने सिरका डाला था, पानी तो नहीं डाला था, सिरके का पानी तो मैं कह रही हूँ कि वो खुश्क होने वाला है। और ये इस हांडी में पकाने का भी बहुत ख्याल रखना है। और ये आपने सिल्वर में नहीं पकाना, सिल्वर की पतीली में नहीं पकाना, या तो स्टील में पकाएं या फिर इस तरह की मिट्टी की हांडी में पका लें। क्योंकि ये सिल्वर जो है ना, वो ये खट्टी चीज़ होती है ना, वो सिल्वर उसके अंदर साथ हल होता है, तो वो बहुत नुकसान बजाय फ़ायदा देने के नुकसान में चीज़ चली जाती है। तो लिहाजा हमने मिट्टी की ले लें, नहीं है मिट्टी का तो स्टील का कोई बर्तन ले लें, उसमें पका लें। तो ये छोटी छोटी चीज़ों का ख्याल करना पड़ता है। इंशाल्लाह ये मिट्टी में, ये आपको बताने लगी कि मिट्टी की हांडी में हर वक्त खड़े होकर पास पकाना पड़ता है। कोई भी चीज़ पकाएं, सालन पकाएं, कोई भी हांडी पकाएं, तो उसका ये ख्याल रखना पड़ता है कि ये नीचे से लगे ना। ज़रा सा ये जल गया तो पूरा का पूरा सालन आपका बेड़ा गर्क हो जाएगा, उसमें स्मेल आ जाएगी, वो खाने के काबिल नहीं रहेगा। इसलिए इस मिट्टी में पकाने के लिए बहुत एहतियात की ज़रूरत है कि ज़रा सा आपका जले नहीं किसी तरफ से भी, ये जलने ना हांडी, बस पास खड़े होकर पकाएं। उसमें बस एक दफ़ा पकने लग जाता है तो फिर ये खुद से ही पकता रहता है। ये देखिए मेरा पानी तकरीबन खुश्क हो गया है, तकरीबन खुश्क हो गया है। थोड़ा सा रह गया, वो भी मैं खुश्क कर लेती हूँ, फिर मैं आपको बताती हूँ। चलें जी, ये देखिए हमारा पानी खुश्क हो चुका है, और ये देखिए बिल्कुल
अब इसके अंदर हम ये अपना शहद 1 प्याली जो है वो डाल देते हैं। ये हमने शहद 1 प्याली डाल दिया। और हमें इस तरह का एक जार चाहिए। ये मेरे पास छोटा सा जार है, इसमें मेरा आ जाएगा सारा। इसमें मैं डाल देती हूँ क्योंकि मैंने कम बनाया है। इंशाल्लाह फिर अगर अल्लाह पाक शफा दें तो फिर मैं ज़्यादा क्वांटिटी में बना के रख दूँगी। लेकिन ये कि कम का ये है कि थोड़ा सा बना लें, फिर वो ख़त्म हो जाए फिर और बना लें। ये देखें ये बन के तैयार हो चुके हैं और मैंने जार में भर दिया है। और तकरीबन ये मुझे ऐसे लग रहा है जैसे कोई मुरब्बे की चीज़ मुरब्बे की तरह लगेगी। तो चलें खैर टेस्ट करते हैं कि क्या टेस्ट है इसका। जायका है, खट्टा मीठा टेस्ट है इसका और कोई मतलब इतना बुरा जायका नहीं है, बहुत अच्छा जायका बना है। तो हम आप भी ट्राई कीजिएगा और बना के ज़रूर रखें। थोड़ा सा बना लें, थोड़ा थोड़ा खिलाते रहें इंशाल्लाह। चलें भी और नई रेमेडी के साथ, रेसिपी के साथ इंशाल्लाह दोबारा मुलाकात हुई तो बहुत सारी दुआओं के साथ कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त सबके ऊपर अपनी रहमत बरकत नाज़िल फरमाए और सबको अपनी हिफ्ज़-ओ-ईमान में रखे, सबको सेहत दे। आमीन। अस्सलाम वालेकुम, अल्लाह हाफिज़।